हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको सैमुअल बेकेट के ऊपर टेस्ट डाला था। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं क्वेश्चंस के। इन 1928 बेकेट मूव टू पेरिस टू बिकम अ लेक्चरर एट द एकोला नॉर्मले सुएवर इन पेरिस, हु आस्क्ड हिम टू राइट एन एसे अबाउट वन ऑफ हिज वर्क्स। हु वाज दिस फेमस ऑथर? अब हमें मालूम ही है कि बैकेट जो है वो आयरिश था और वो पेरिस चला गया था और वहाँ पे जाकर इसकी जेम्स जॉयसे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका जेम्स जॉयसे आएगा। इन विच ईयर वॉज बैकेट अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर? तो हमें मालूम है कि ये नोबल लॉरिएट है और इसको जो अवार्ड है वो 1969 में मिला था। नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ ब्लाइंड इन ड्रामा वेटिंग फॉर गोदोत? और हमें मालूम है कि वेटिंग फॉर गोदोत में कौन अंधा था? वो पोजो कैरेक्टर था। हु इन्फॉर्म्स पोजो एंड लकी दैट गोदो वोंट बी कमिंग ऑन द फर्स्ट डे? तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन बताने जा रहा था कि गोदो आज नहीं आने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि एक मैसेंजर बॉय है जो उसने आके मैसेज दिया था कि आज जो है वो गोदो नहीं आने वाला है, गोदो कल आएगा। द टू मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले आर वेटिंग फॉर गोदो। अब इस क्वेश्चन में जो है आपका पोजो, द बॉय, लकी और गोदो, इसमें ऑप्शन जो है वो दो डालनी थी इकट्ठे आपकी, तो इसमें थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन दो आएंगे, ए एंड सी, क्योंकि हमें मालूम है कि सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर थे वो व्लादिमीर और एस्ट्रेगन थे, उसके बाद लकी और पोजो आते हैं, उसके बाद वो मैसेंजर बॉय होता है और उसके बाद गोदो आता है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो वो लकी एंड पोजो हैं। अब ये आपके एग्जाम में डिपेंड करते हैं कि आपको ऑप्शंस कौन से दिए होंगे। अगर वहाँ पे व्लादिमीर और एस्ट्रेगन दिया होता है तो वहाँ पे फिर आप व्लादिमीर और एस्ट्रेगन को जो है ऑप्शन में चूज़ करोगे। अगर लकी और पोजो दिया हुआ है, व्लादिमीर और आपका एस्ट्रेगन नहीं दिया हुआ है, तब आप लकी और पोजो को चूज़ करोगे। Act 1 starts with the main conversation between the two main people. अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो टू मेन कैरेक्टर्स थे वो वेटिंग फॉर गोदो में किस चीज़ से शुरुआत होती है। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था स्टोरी में कि बाइबल के ऊपर शुरुआत होती है इनकी, क्योंकि वो वहाँ पे टाइम पास करना चाहते हैं। और जब वो कहानी सुनाते हैं कि बाइबल में क्या था, दो थीफ की कहानी दी हुई है, तो व्लादिमीर एस्ट्रेगन को पूछते हैं कि क्या तुमने कहानी ये सुनी हुई है? तो वो कहता है मुझे थोड़ी थोड़ी सी याद है, पूरी तरीके से नहीं याद है। तो व्हाट मैसेज फ्रॉम गोदो डज द बॉय डिलीवर? तो अब गोदो के बारे में वो बॉय ने क्या मैसेज डिलीवर किया था? तो ही हैज़ बीन डिलेड इंडेफिनेटली, ही विल नॉट बी देयर इन द इवनिंग बट श्योरली टुमारो, ही विल अराइव बिफोर नाइटफॉल और ही नो लॉन्गर प्लान्स टू कम। तो इसका आंसर है ही विल नॉट बी देयर दिस इवनिंग बट श्योरली टुमारो। उसने आज के लिए मना कर दिया है बट वो कल ज़रूर आएगा। तो बेकेट्स ड्रामेटिक वर्ड इंस्पायर क्रिटिक्स टू इन्वेंट अ न्यू। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे बैकेट जो है, जो हमने थिएटर ऑफ एब्सर्ड देखा था कि उस वर्ड को किसने कॉइन किया था, तो वो था मार्टिन एस्लिन। और इन्हीं के ऊपर जो है बैकेट काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था इस क्रिटिक से, जिसके ऊपर इसने अपने मोस्टली जो है वो ड्रामा लिखे हुए हैं, प्ले लिखे हुए हैं। Waiting for Godot is probably the most famous of Beckett's play. Which of these characters does not appear in this play? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर जो यहाँ पे अपीयर ही नहीं हुआ कभी। तो फर्स्ट ऑप्शन गोदो, सेकंड इज़ अ बॉय, थर्ड वन इज़ एस्ट्रेगन एंड फोर्थ वन इज़ लाकी। तो जो प्ले में अपीयर ही नहीं हुआ स्टेज पे वो था गोदो। इसका आंसर गोदो आएगा। हु इज़ हैम्स फादर इन द प्ले एंड गेम? अब हैम का पिता कौन है एंड के प्ले में? तो वो फादर का नाम है उसका नैग। Ham. We are beginning to mean something. Clough mean something. You and I mean something. That's a good one. From which of Beckett's play in this excerpt taken? तो ये कौन से प्ले से उठाया गया? हमें मालूम है यहाँ पे कि हैम और क्लव कौन से प्ले में थे? ये आपके एंड गेम में थे और ये एंड गेम इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पे C1। विनी एंड विली वर हस्बैंड एंड वाइफ इन विच फॉलोइंग वर्क्स? ये दोनों कैरेक्टर कौन से वर्क में आते हैं? आपके हैप्पी डेज में आते हैं। Mildred, a character occasionally occurs in which works of Samuel Beckett? अब ये कैरेक्टर कौन से जो है वर्क में आया है सैम्यूअल बैकेट के? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे वो हैप्पी डेज में आया था, जब वो पास्ट टाइम में चली गई थी फीमेल कैरेक्टर उसकी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एब्जेडिज्म? तो हमने आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो कॉइन किया था वो मार्टिन एस्लिन थी और जो फादर ऑफ एब्जेडिज्म है वो है एल्बर्ट कैमा।
तो मिस कॉनिहन अ कैरेक्टर फ्रीक्वेंटली ऑकर्स इन विच वर्क्स ऑफ सैम्यूल बैकेट। अब ये कौन से वर्क में जो है सैम्यूल बैकेट में आते हैं ये कैरेक्टर, तो वो आपका है मर्फी। हाउ इज़ मर्फी किल्ड इन द नॉवल मर्फी। अब मर्फी कैसे मर गया था, हमने ये देखा था कि उसकी एक्सीडेंटल जो डेथ हो गई थी अपार्टमेंट में, क्योंकि गैस छोड़ने से उसकी मौत हो गई थी। तो इसका आंसर है डी, बाय एक्सीडेंट।